एशिया के सबसे बड़े और प्रदेश के पहले इंदौर में गीले कचरे से बायो सीएनजी बनाने के संयंत्र का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 फरवरी को करेंगे। देवगुराड़िया में बायो सीएनजी प्लांट में काम शुरू हो चुका है। उद्घाटन से पहले तैयारियों को लेकर मंत्री तुलसी सिलावट, पूर्व आईडी अध्यक्ष मधु वर्मा, कलेक्टर मनीष सिंह, संभागायुक्त पवन शर्मा और निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने प्लांट का निरीक्षण किया। बेचेगी, बची हुई सीएनजी इंडस्ट्रीज़ को बेचेगी। उससे जो इनकम अर्जित करेंगे उससे नगर निगम को भी 2.5 करोड़ रुपए की प्रीमियम प्राप्त होगा पर ईयर। पहले जो करोड़ों रुपए खर्च होता था इस तरह के वेट वेस्ट को ट्रीट करने में, प्रोसेस करने में, वो पूरा नगर निगम को बचा। उसके विपरीत 2.5 करोड़ की इनकम भी नगर निगम को होने लग गई। तो जिस प्रकार से ड्राई वेस्ट की जो मशीन लगी है, जिसको नेपरा कंपनी रन कर रही है, उसमें भी करोड़ों रुपए खर्च होते थे पहले प्रोसेस करने में, वो बचत नगर निगम की वहाँ पर भी हुई थी और वहाँ भी 1-1.25 करोड़ रुपए नगर निगम को हर साल का मिल रहा है। इसी प्रकार से वेट वेस्ट में भी हो जाएगा और 25 साल तक वेट वेस्ट की कैपेसिटी को एनहेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नगर निगम जीरो वेस्ट वार्ड, डिसेंट्रलाइज कंपोस्टिंग घरों में, होटल्स में, गार्डन्स में सब जगह चल रही है। तो जितना भी वेट वेस्ट हर साल बढ़ेगा उतनी ही संख्या में डिसेंट्रलाइज कंपोस्टिंग शहर में अलग अलग मदों में होने लग जाएगी। तो ये 25 साल तक के लिए वेट वेस्ट की कैपेसिटी को नगर निगम ने इंतजाम किया है इस प्रकार से। तो संपूर्ण शहर के लिए बहुत गौरव की बात है, क्योंकि ये चीज़ सीधे कार्बन क्रेडिट, ग्रीन हाउस गैस एमिशन, इन सब चीज़ों से, एनवायरनमेंट फ्रेंडली, इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई चीज़ है ये। तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं हवा का प्रदूषण, एनवायरनमेंट का प्रदूषण, ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन रोकना, डीजल को रिप्लेस करना सीएनजी से बहुत बड़े सब्जेक्ट होने वाले हैं, बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे शहरों के लिए। तो ये उसका उदाहरण है। आने वाले समय को देखते हुए जो ये प्रयास इंदौर के शहर की जनता के कारण हो पाया है, ये वाकई शहर के लिए गौरव की बात है। मैं सभी इंदौर के नागरिकों को, वहाँ के जनप्रतिनिधियों को बधाई देता हूँ कि इंदौर की जागरूकता इस शहर को किस लेवल पर पहुँचा सकती है, वो उसका उदाहरण है ये। हम लोग ये चाहते हैं कि हर शहर में काम हो भारत के। ये जो काम है स्वच्छता का, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, यहाँ पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ध्यान दिया। मुझे ख्याल है कि 2015 में जब मैंने ज्वाइन किया था तब सीएम साहब ने बोला था कि स्वच्छता में टारगेट करना है, उसको काम करना है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने तब तक घोषणा कर दी थी स्वच्छ भारत अभियान की। फिर उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी जब आए थे तो उन्होंने बाकायदा एक जगह अभियान चलाया था सफाई का। एक तसले में कचरा था, उसमें विधायक गण भी थे, साथ में हमारी मेयर मालिनी गौड़ मैडम भी थी, और सबने कूड़ा, इससे एक वातावरण बना था। तो जो सीएम साहब ने यहाँ फोकस किया और जो माननीय प्रधानमंत्री जी की स्वच्छ भारत मिशन की सोच थी, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ सभी शहरों में जाएगी। तो न केवल इसका इम्पैक्ट है, इसका सीधे हेल्थ इम्पैक्ट है। अगर हम बात करें कि बायो सीएनजी बनने से फ़ायदा क्या, ठीक है, डीजल गाड़ियाँ रिप्लेस करेगी, इसका स्वास्थ्य में इम्पैक्ट है सीधे। हवा का प्रदूषण रुकेगा, उससे फ़ायदा होगा लोगों को। स्वच्छता किया हम लोगों ने, पहले पानी की लाइनें कूड़े के ढेर से जाया करती थी, तो लोगों को डायरिया, डिसेंट्री, जॉन्डिस, इस तरह के बहुत सारे रोग होते थे, एयरबॉर्न डिजीज़ होती थी। आज वो 80-90% कम हो गई हैं। तो कई जो गरीब लोग या जो अर्बन पूरल लोकेलिटी में जब लोग डायरिया से डेथ भी होती हैं इसमें, वो बची। लोग अगर 15-20 दिन तक बीमार हैं तो उस समय रोजी रोटी उनकी नहीं जा पाते हैं। घर में पत्नी अगर बीमार है तो पति नहीं जा पा रहा है, पति बीमार है तो पत्नी नहीं जा पा रही है। 15-20 दिन अगर गरीब परिवार में अगर वो उनको काम न कर पाएँ तो उन्हें खाने के लाले पड़ जाते हैं उसमें। तो कहीं ना कहीं गरीबों के हिसाब से स्वच्छता बहुत इंपॉर्टेंट है। और चूँकि भारत में अभी डेवलप्ड कंट्री की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है वर्तमान प्रदेश में, तो गरीबी फिर भी कहीं ना कहीं अभी ऐसे लोग हैं, अर्बन पूरे कैटेगरी के लोग शहरों में रहते हैं, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि ये स्वच्छता सब शहरों में जाए। हम लोग यहाँ जो भी शहर आते हैं, हम लोग पूरी शिद्दत से, पूरे बारीकी से हम लोग हर अधिकारी को समझाते हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि शहर का, देश का हर शहर इंदौर जैसा हो और लोगों का भला है उसमें, लोगों का स्वास्थ्य का भला है। गरीब लोग, अर्बन पुअर लोग या सक्षम लोग, जो गंदगी के कारण जो रोग होते हैं, एटलीस्ट वो नहीं होने चाहिए। कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि ये शहर के लिए एक बड़ी सौगात है। प्लांट पीपीपी मॉडल से बना है, जिसमें 150 करोड़ की लागत आई है। उन्होंने प्लांट के लिए इंदौर शहर के नागरिकों को श्रेय दिया, क्योंकि निर्माण करने वाली एजेंसी ने देश भर से सैंपल लिए थे, जिसमें इंदौर के लोगों ने कचरा व्यवस्थित तरीके से अलग अलग किया था। क्वालिटी का कचरा सैंपल मिलने के कारण इंदौर का चयन इस प्लांट के लिए किया गया था। 19 तारीख का जो प्रोग्राम है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में इस प्लांट का इनॉग्रेशन करेंगे, जो बायो सीएनजी प्लांट है, गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट। इसमें विभिन्न राज्यों से लगभग 20 से 21 राज्यों की सहमति हम लोगों को मिल गई है। वहाँ से 60 से 70 मेहमान इंदौर आ रहे हैं। उनका जो मूल उद्देश्य है वो इस कार्यक्रम में भाग लेना है। साथ ही इंदौर की जो स्वच्छता के
पूरी तैयारी है इंदौर की स्वच्छता की। ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो उनको विज़िट करनी है, उनकी तैयारियां हम लोगों ने कर ली हैं। इसके अलावा शहर के जो मुख्य स्थल हैं जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, चाहे हमारे गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन हो, नेपरा का प्लांट हो, बायो सीएनजी प्लांट हो, ज़ीरो वेस्ट वार्ड हैं, डोर टू डोर कलेक्शन है, मेन रोड्स हैं, मैकेनिकल स्वीपिंग है, ये सभी चीज़ें हम लोग उनको विज़िट कराएंगे। साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो महुआ मिनिस्ट्री है हमारी, उससे सेक्रेटरी सर और जॉइंट सेक्रेटरी मैडम भी आ रही हैं। तो एक साथ इतने सारे जो टीम मेंबर्स हैं वो मिलके बैठेंगे, बात करेंगे। इंदौर का जो जर्नी है उसका प्रेजेंटेशन भी रखा गया है, इसको व्यवस्थित किया गया, तो ये सभी चीज़ें इस कार्यक्रम में रहेंगी। प्लांट में उत्पादित गैस से रोजाना AICTSL की बसें संचालित होंगी। हम आपको बता दें कि शहर में रोजाना डोर टू डोर कचरा कलेक्शन में 200 टन गीला कचरा निकलता है।